अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मोडेस्टी कप चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गोश्ताबा, मटन गोश्ताबा, जो कि नहायत ही आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg मटन, जिसका हमने बारीक कीमा निकलवा दिया था, क्योंकि ये रेसिपी तैयार होती है ये जो कीमा लकड़ी के साथ वो जो कूट कूट के बनाते हैं, और बहुत ही आटे की तरह का पेस्ट होता है, जो कि आम घरों में बहुत मुश्किल होता है। ये भी कसाब से बनवाया जाता है, और मैंने इसको मशीन में घर में बारीक पीस लिया था। और इसके साथ मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके जो गोश्त में हमने डालना है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक, काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 4 चीज़ें इसको बनाने के लिए हमने शामिल करनी है। बाकी चीज़ें जाएंगी सालन में। और इसकी हमने अच्छे से मैरिनेशन तैयार करनी है। फिर इसको हमने मिक्स कर देना है हाथों के साथ, बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये सारा टेस्ट इसके अंदर चला जाए, इसको हमने हाथों से ही अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसकी हमने छोटी छोटी बाल्स बना लेनी हैं। और बाल्स बनाने के लिए इसको हमने हाथों पे तेल लगाना होगा, यानी कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल लगाने के बाद जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा मसल के, तो फिर क्या करना है, हमने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। ऐसे जो है थोड़ा सा, यानी 1 चम्मच के बराबर का कीमा लेना है मटन का, और फिर उसकी हमने बॉल्स बना देनी है। और इसी तरह जैसे 1 चम्मच के बराबर का कीमा लेंगे और उसके हाथों के साथ ऑयल लगा के राउंड शेप में ऐसे रब करके तो शेप बन जाएगी। अगर आपके पास जो कीमा मेकर हैं होते हैं, टूल्स होते हैं, अगर आप वो हैं तो तभी बना सकते हैं, या हाथों के साथ ही बना सकते हैं। इसी तरह हमने 1 किलो कीमा की 18 से 20 जो हैं बॉल्स तैयार कर ली थी। फिर हमने इसको क्या करना है कि पानी में बॉयल होने के लिए रख देना है, लेकिन बहुत आराम से छोड़ेंगे पानी में बॉयल होने के लिए। तो फिर क्या है, जब ये स्टीम से थोड़ी सख्त हो जाएंगी तो फिर हमने इसको छान के निकाल के रख देना है। और ये बॉल्स अब कदरे सख्त तैयार हुई हैं, क्योंकि थोड़ी सी अगर या तो इनके 2 तरीके हैं, या स्टीमर में स्टीम कर दें या पानी में डायरेक्ट डाल दें, लेकिन हल्की आंच पे। और इस दौरान आप चमचा नहीं चलाएंगे बार बार, क्योंकि उस दौरान ये भी हार्ड हो रही होती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमने लिया दही, और दही को मशीन में डाल के बिल्कुल प्लेन ब्लेंडर में हमने इसको कर देना है। दही को मैंने दही लिया है तकरीबन 1/2 kg, और इसको हमने ब्लेंडर में बिल्कुल प्लेन कर लिया था, यानी तकरीबन लस्सी की जैसा बराबर हो गया था। फिर इसमें हमने 1 टेबलस्पून मिर्च और हल्दी 1 टेबलस्पून, और फिर इसके में अदरक लहसुन हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, आधा उधर शामिल किया इसके अंदर, आधा इधर शामिल किया। और इसमें हमने 1 टेबलस्पून के बराबर ही हमने शामिल किया है ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून हमने 1 टेबलस्पून ही बल्कि 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। और 1 टेबलस्पून के बराबर हमने काली मिर्च भी इसमें ऐड की है। और 3 से 4 जो है जो ये आप ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर सब्ज़ इलायची ऐड कर देनी है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और या अगर पाउडर नहीं है तो इसको दरदरा कूट के शामिल कर दें, क्योंकि इसकी हमें इसकी खुशबू। और ये इस तरह तैयार होती है। इसको हमने अच्छे से फेंट के रख देना है, मिक्स करके बिल्कुल सेम कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर बना के रख देना है। फिर इसमें हमने क्या करना है, एक बड़े बर्तन जिसमें हम पकाएंगे, उसमें गोश्ताबा डाल के जो गोश्ताबा की बॉल्स बनाई हैं वो हमने इसमें पकने के लिए रख देने। यकीन जाने कि ये रेसिपी इतनी अच्छी है, जैसे इस तरह का टेस्ट होता है, गोश्त का टेस्ट भी आ रहा है मटन का, और साथ में कड़ी का जैसा टेस्ट भी आ रहा होता है। और इसमें आखिर में हमने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालना है। और अब हमने उस पैन में शिफ्ट कर देना है जिसमें हमने ये चीज़ें गोश्त की बॉल्स जो हैं वो पकने के लिए रख देनी हैं। तो अब हमने इस बर्तन में डाल दिया है। डालने के बाद हमने इसमें क्या करना है, गोश्ताबा 1 बाय 1 ऐड कर देने हैं। और इसका टेस्ट जिस तरह हम कश्मीरी कड़ी पकाते हैं वैसा है, और ये इतनी खाने के लिए लजीज हो रहा है ये रेसिपी। यकीन जाने कि जैसे गोश्त की डिशेस ज़्यादा खा के तो जो है स्टोमिक के मरीज़ जो होते हैं उनको जलन होने लगती है, इससे बिल्कुल भी जलन नहीं होती और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कमाल की रेसिपी है।
मैं चाहती हूँ कि आप भी बनाएं घरों में और इंजॉय करें, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये रेसिपी आपके दिल, दिमाग, मैदे सबको ठंडक पहुंचा देगी, इतनी अच्छी रेसिपी है। क्योंकि इसके अंदर देखें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स कितने ज़्यादा है, और ये मटन भी है और इसके अंदर प्रोटीन भी है। ज़ाहिर दही से हमने ये बना रहे हैं, तो इसके अंदर हैवी प्रोटीन भी है और बहुत अच्छे से तैयार होती है। और इसमें मैंने आखिर में ज़र्दा कलर थोड़े से दही में शामिल कर दी है ताकि मिक्स अच्छा हो जाए, और फिर भी इसको हमने ऐड कर देना है। और साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच देसी घी का भी ऐड कर देना है इसी में। जो गोश्ताबे वाला सालन जो हमने दही में पकने के लिए रखते हैं, इसमें 1 चम्मच देसी घी का भी ऐड किया है। और फिर जो कसूरी मेथी है इसको हमने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो इसको हमने पकने के लिए रख देना है तकरीबन जब निसफ़ जो दही का पानी है वो निसफ़ हो जाए, इतना तब तक पक जाता है। जी हमने हाफ़ के जी लिया, हाफ़ के जी से भी हाफ़ रह जाएगा इतना, और ये इसके अंदर भी टेस्ट चला जाएगा, और जो गोश्ताबे के अंदर है टेस्ट वो भी इसके सालन में चला जाएगा। यकीन जाने इतनी अच्छी रेसिपी है, बहुत ही बेस्ट है। तो आखिर में आपने इसके अंदर डाल देनी है ये जो कसूरी मेथी है वो डाल देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है माशाल्लाह से। आप इसकी लुक देखें, और जब पक के जाती है तो सारा ऑयल घी इसके ऊपर। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much for watching. If you enjoy this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. So leave a comment below and let us know what you think. And don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so you never miss an update. Again, thanks for watching. If you can, please remember me in your prayers. Your kind thoughts and prayers are greatly appreciated. Take care and stay blessed. Allah Hafiz.